हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम सीखेंगे लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के बारे में। लेंथ अर्थात लंबाई, एरिया अर्थात क्षेत्रफल और वॉल्यूम अर्थात आयतन। ये तीनों क्या है, कैसे मापते हैं, इनकी इकाई क्या है, ये इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले लंबाई। तो लंबाई तुम लोगों को पता होगा लंबाई कैसे नापा जाता है। हर चीज़ को हम लोग लंबाई से नापते हैं। जैसे कि तुम्हारा हाइट कितना है तो हम लोग बोलते हैं 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। तो ये जो है लंबाई की माप है। फीट क्या हो गया, लंबाई का इकाई हो गया। तुम अगर तुम्हारे पास रूलर होगा, स्केल होगा, तो उसमें देखोगे जब भी तुम लाइन खींचते हो तो सेंटीमीटर बोलते हो। तो सेंटीमीटर भी एक प्रकार का इकाई है, नापने का तरीका है लंबाई का। 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। उसी प्रकार मीटर भी होता है। और एक शहर से दूसरे शहर पे अगर पूछा जाए कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है दोनों में, तो अपने किलोमीटर में बोलते हैं। या मान लो कलकत्ता में भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो अपने बोलते हैं इतना किलोमीटर का दूरी है। तो यह सारी लंबाई की माप है। और जो मीटर, किलोमीटर, फीट ये सब बोल रहे हैं, ये लंबाई की इकाई हो गई। ठीक है। तो लंबाई मतलब कितना लंबा है कोई भी चीज़, और उसमें हम लोग एक इकाई जोड़ते हैं समझने के लिए, ताकि लंबाई अगर कोई 6 बोले तो 6 का मतलब क्लियर पूरा नहीं है, क्योंकि 6 मीटर भी हो सकता है, 6 किलोमीटर भी हो सकता है और 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो 6 के बाद जो नंबर है उसके साथ उसका इकाई भी जुड़ना चाहिए, तभी वो लंबाई का माप कंप्लीट होता है। ठीक है। तो इसलिए जब भी आपसे लंबाई बोलोगे तो इकाई के साथ बोलना, तो पूरा क्लियर होगा। अब लंबाई का इकाई कितने प्रकार का होता है, तो जैसे देख सकते हो मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर, कई सारे हो सकते हैं। तो एक टेबल ये है, उसको ऐसे याद कर लेना, तो तुम लोग को एक इकाई से दूसरे इकाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं वह समझ में आ जाएगा। तो टेबल क्या है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अर्थात मिलीमीटर एक इकाई है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, मीटर है, डेकामीटर है, हेक्टोमीटर है, किलोमीटर है। अभी मान लो तुमको बोला जाए कि 1 किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे। तो इसका ये चार्ट देख रहे हो। तो अभी जैसे 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर कितना हेक्टोमीटर हो गया, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर डेकामीटर में पूछा जाए तो 100 डेकामीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो जितना ऊपर जाएंगे, एक ज़ीरो, तो देखो यहाँ पे 1 ज़ीरो है, यहाँ पे 2 ज़ीरो है, यहाँ पे 3 ज़ीरो है, तो 1 ज़ीरो करके बढ़ता गया, है ना। तो मान लो हेक्टोमीटर से डेकामीटर में जाना है, तो अगर 10 हेक्टामीटर है तो 100 डेकामीटर हो गया। अर्थात 1 हेक्टामीटर होगा तो 10 डेकामीटर होगा। तो एक ऊपर जाने से खाली 10 से गुना करना पड़ेगा, या फिर 1 ज़ीरो लास्ट में लगा देना पड़ेगा, तो तुम्हारे को एक से दूसरे में जा सकते हो। मिलीमीटर, सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर 1 है तो कितना मिलीमीटर होगा, एक पद ऊपर जा रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ऐसे हो जाएगा। मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो 1 पद और 2 पद, 2 पद ऊपर गए तो 2 ज़ीरो लगाएंगे, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो ये टेबल तुम लोग ज़रूर याद करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का तरीका भी सिंपल है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टा, किलोमीटर। ठीक है। ये हो गया लंबाई का। अब देखो एक और चीज़ है, लंबाई अपने नापते किससे, रूलर से नापते हैं। ठीक है। तो ये उस एक रूलर का एग्जाम्पल हो गया, ये रूलर हो गया। ठीक है। अभी देखोगे यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सीएम मतलब सेंटीमीटर। तो इस तरफ अगर नापोगे तो सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ पूरा कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब उल्टा करो, यहाँ पे देखो दूसरी तरीके से लाइन खींचा हुआ है, ये इंच में है। ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ पूरा नापोगे तो देखोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। लगभग 7 है ये। 0 1 2 3 4 5 6 इंचेस है ये, टोटल 6 इंचेस है। तो 6 इंचेस और यहाँ 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे नापोगे तो इंच में आएगा, यहाँ पे नापोगे तो सेंटीमीटर में आएगा। तो 6 इंच बराबर 15 सेंटीमीटर हो गया। तो तुम लोग निकाल सकते हो इंच और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है। ठीक है। ये तुम लोग के लिए होमवर्क हो गया। ये तो था लंबाई का।
अब आते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल, अभी मान लो कोई भी ऐसे चौकोर चीज़ है तो उसका एक लंबाई हो इस तरफ होगा और एक चौड़ाई होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। उसी को एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल एरिया। लंबाई गुना चौड़ाई करोगे तो एरिया निकल जाएगा। तो एरिया का इकाई क्या है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर। अब बताओ इसका इकाई ये क्यों है? एरिया निकाल कैसे रहे हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का इकाई क्या है? मीटर है। मान लो हम लोग ये दोनों मीटर में लिखे हैं, तो लंबाई का इकाई मीटर में, चौड़ाई का इकाई ये भी मीटर में आएगा कि इतना मीटर है। तो एरिया निकालते वक्त गुना कर रहे हैं तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा। तो मीटर इंटू मीटर होने से क्या होता है? वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए एरिया का इकाई मीटर स्क्वायर है। मान लो कि ये सेंटीमीटर में दिया है, लंबाई भी सेंटीमीटर में दिया है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में दिया है, तो एरिया निकालने से वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जिस इकाई में तुम्हारा लंबाई और चौड़ाई होगा उसी इकाई में तुम्हारा एरिया भी होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एरिया। अभी जैसे मान लो ये वाला एक चीज़ है, ये छोटा पेपर का टुकड़ा है, तो इसमें तुम देख पा रहे हो कि इसका एक लंबाई है ऐसे, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई करोगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। एरिया बोलने से इसका ये जो पूरा माप है इसको एरिया बोलते हैं। ये इस पेपर, ये इस टुकड़े का, पेपर के टुकड़े का एरिया हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? इसका लंबाई तुम नापो। इसका लंबाई अगर तुम नापोगे तो आएगा, ये देखो लंबाई इसका आ रहा है 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई अगर नाप रहे हो तो आएगा 4 सेंटीमीटर, है ना। लंबाई, चौड़ाई आया 4 सेंटीमीटर और लंबाई आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 गुना 5 मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो एक और हम लोग पेपर का टुकड़ा लेते हैं। ये एक और पेपर का टुकड़ा है, इसका भी एक लंबाई है एक चौड़ाई है। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये एरिया इस लंबाई गुना चौड़ाई से निकल जाएगा। तो इसका लंबाई अब देखो कितना आता है। ये देखो इसका लंबाई आ रहा है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आएगा इसका, चौड़ाई देख रहे हो 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये 10 गुना 2, इसका एरिया कितना हो गया? इसका भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और पहले जो निकाले थे इसका भी 20 था। लेकिन क्या ये दोनों देखने में बराबर लग रहा है? दोनों का तो एरिया सेम आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किंतु क्या ये देखने में बराबर है? अभी देखो एरिया का मतलब अगर क्लियर है तो तुम लोग को समझ में आएगा कि ये बराबर है। एरिया हो गया ये वाला एरिया, इसमें एरिया हो गया ये। अभी ये बराबर होने से ये एक के ऊपर एक बैठ जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे 2 भाग में बांट देंगे। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे यहाँ पे बैठाए और ये इसको ऐसे यहाँ पे बैठाए, तो ये पूरा बराबर एक के ऊपर एक बैठ गया क्योंकि दोनों का एरिया सेम था। अभी क्या हुआ देखो, ये 10/2 था, इसको हाफ कर दिए तो 5/2 हो गया। 5/2 और ये भी 5/2, तो दोनों को मिला देंगे ऐसे तो 5/4 हो गया, और ये भी 5/4 है। इसीलिए दोनों का एरिया भी सेम है और दोनों एक के ऊपर एक बैठ जाएगा। तो ये था एरिया। अब नेक्स्ट आएंगे आयतन पर, और आयतन अर्थात वॉल्यूम। तो जिस प्रकार अपने देखे एरिया कैसे निकालते हैं, वैसे ही अब वॉल्यूम निकालने का है। वॉल्यूम देखोगे जैसे कि तुम्हारा पासा, जो लूडो खेलते हो उसमें जो पासा होता है उसमें 3 माप होता है, लंबाई, चौड़ाई और हाइट, 3 चीज़ होता है। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका है लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट, ऊंचाई। और जैसे एरिया का इकाई था, तो इसमें मीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर क्यूब हो जाएगा इसका इकाई। अगर ये सब सेंटीमीटर में है तो इसका इकाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आयतन। आयतन मतलब इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, या कितना इसमें हवा है, या टोटल कितना इस पूरे को बनाने में कितना लगा है। जैसे कि अब मान लो यह एक काठ का टुकड़ा है। ठीक है, यह काठ का टुकड़ा है, तो इसमें अब तुम देखोगे
तो 3 माप है, ध्यान से देखोगे तो ये एक है, अभी पहले खाली एक देखो, ऐसे 2 दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई, तो ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। अब ऐसे देखो, इसमें लंबाई चौड़ाई, तो ये इसका एरिया हो गया। तो ऐसे देखोगे तो तुमको 6 तरीके का सरफेस दिखेगा, जैसे पासा में दिखता है 1 2 3 4 5 6, इसीलिए पासा 6 नंबर तक रहता है, तो उसमें 6 हो गया। लेकिन अभी तुम इस कोने में देखोगे तो 3 माप दिखेगा, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। तो इसीलिए यह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको ऐसे रख देंगे और कोने में देखेंगे तो तुमको दिखेगा कि 3 माप है, लंबाई ऐसे, ये हाइट हो गया और ये इसका लंबाई चौड़ाई। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट कर देंगे, तो उतना मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब इसमें लकड़ी लगा होगा इस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। अपने रूम के, तुम जिस कमरे में बैठे हो उसके रूम के कोने में भी देखोगे तो तुम्हारे को ये 3 कोने से 3 माप दिखेगा, एक जो ऊपर जा रहा है, एक साइड में 2 तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करने से इसका आयतन वॉल्यूम निकल जाता है। वॉल्यूम मतलब कि इसमें कितना टोटल तुम चीज़ भर सकते हो। तो अभी कितना इसमें काठ भरा हुआ है, मतलब उतना उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये खोखला होता, इसके अंदर में खोखला होता, जैसे कि मान लो तुम्हारा पानी पीने का बोतल होता है जिसमें तुम पानी भरते हो, उसमें तुम देखोगे लिखा रहता है 1 लीटर या 500 ml। तो इसका क्या मतलब है, 1 लीटर मतलब 1 लीटर पानी उसमें आ सकता है, तो 1 लीटर उसका आयतन हो गया। वैसे ही 500 ml मतलब आधा लीटर या 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर उसका आयतन हो गया, ठीक है। ये हो गया आयतन। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।